हाय एवरीवन, इस वीडियो में विश्व के महासागर के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैप के माध्यम से बहुत ही समझने में आसानी होगा। तो आप पहले वीडियो देखिए, है ना। फिर उसके बाद जो है एक्सप्लेन करते हैं, है ना। तो ये पहले देखिए, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करते, एकदम आसानी होगा, है ना। इमेज के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। तो जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि ये जो है ये अपना जो है प्यारा भारत है, और इसकी नीचे में जो हिंद महासागर है, ये किस प्रकार की आकृति बना रहा है, एम प्रकार की आकृति बना रहा है ना। फिर इसके वेस्ट साइड में देखें तो ये कौन सा महादेश है, ये अफ्रीका है ना। अफ्रीका है ये, है ना। ये अफ्रीका है ना। और फिर अफ्रीका के वेस्टर्न साइड में, है ना, ये अफ्रीका के वेस्ट साइड में ये जो है अटलांटिक महासागर, ये पूरा इसकी आकृति किस प्रकार से है, तो इसकी आकृति जो है एस अंग्रेजी, है ना, जो अल्फ़ाबेट का एस लेटर होता है, इसी प्रकार की इसकी आकृति है। ये है साउथ अमेरिका और ऊपर में नॉर्थ अमेरिका। और ये साउथ अमेरिका के वेस्ट भाग इधर से लेकर के, और फिर इसको अगर घूम करके आए तो इधर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये जो पूरा गैप है ना, ये ही सबसे बड़ा जो है कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर है ना। यही प्रशांत महासागर है। फिर इसके जो है ना ऊपरी वाले हिस्सा भाग में सबसे ऊपर में है ना, क्या है कि जो पोल बोलते हैं ना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो ऊपर वाले हिस्सा में आता है आर्कटिक महासागर, और नीचे में आता है ना, अंटार्कटिक महासागर, नीचे वाले हिस्सा में। तो आप लोगों ने देख लिया इस पर किस प्रकार से ये गोल है, और सभी जो है महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। सभी आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब इसको जो है फार करके और जमीन पर, समतल पर अगर इसको बिछाया जाए तो विश्व का जो मैप बनेगा किस प्रकार से बनेगा, और फिर ये जो महासागर है वो कहाँ कहाँ होंगे। तो फिर अब वर्ल्ड मैप दिखाता हूँ, तो उसमें आसानी होगा समझने में। ये तो आप देख लिए कि गोला ग्लोब यानी पृथ्वी का देख लिए। अब इसी को फार करके जब समतल भूमि पर इसको ये करा जाएगा, है ना, समतल। मान लीजिए कोई आप ग्लोब लेते हैं, अगर ये गुब्बारा टाइप का होगा, गोला होगा, और उसको फार करके जब समतल आप करेंगे तो फिर वो किस प्रकार से होगा, है ना, किस प्रकार से होगा। तो पहले वर्ल्ड मैप देखिए और फिर एक एक करके अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ये वर्ल्ड मैप आप देख रहे हैं ना, विश्व का मैप देख रहे हैं। तो इसमें देख लीजिए कि ये जो यहाँ जो देख रहे थे, ये हिंद महासागर एम आकृति का है ना, ये हिंद महासागर एम आकृति का, ये हिंद महासागर हो गया। और ये हो गया अफ्रीका, है ना, ये अफ्रीका। और अफ्रीका के इस वाले भाग को बोले कि ये किस प्रकार की आकृति बना रहा है, ये जो अटलांटिक महासागर है ना, ये जो है किस प्रकार की आकृति बना रहा है, एस, जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट लेटर जो होता है एस, है ना। तो ये इस प्रकार की आकृति बना रहा है, ये अटलांटिक महासागर। और फिर इस तरफ जो है कौन सा, प्रशांत महासागर, है ना। ये प्रशांत महासागर, यही प्रशांत महासागर जो उसमें आप देखे जब ये गोल था, तो यही जो है जुड़ करके उस तरफ से किससे मिला हुआ था, इससे मिला हुआ था, है ना, ऑस्ट्रेलिया और ये एशिया के जो पूर्वी हिस्सा है, इससे जो है मिला हुआ था। कौन सा, ये प्रशांत महासागर जब गोल था तो ये मिला हुआ था, है ना। जैसा कि आप जो है फिर से एक बार दिखा देता हूँ, है ना, फिर से एक बार दिखा देता हूँ ताकि आसानी होगा। ये देखिए, ये ये था साउथ अमेरिका, और यही साउथ अमेरिका के जस्ट बगल में जो ये है ना, प्रशांत महासागर है। ये जो है इस तरफ वेस्ट साइड में किससे ये जुड़ा हुआ है ना, ऑस्ट्रेलिया। और ये इस तरफ ये कौन सा पड़ता है महादेश, तो ये एशिया, है ना, एशिया। तो ये अब देख लिए। तो अब चलिए अब अगला मैप में दिखाते हैं, है ना। तो ये जो देख रहे हैं भारत, तो ये है भारत जो एम आकृति का महासागर बना रहा है ना। तो भारत के नाम पर ही कौन सा महासागर है ना, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है ना।
फिर उसके बाद क्या है, ये हिंद महासागर हो गया, है ना। और फिर जो है इसी के अगर वेस्ट में जाए, है ना, जब वो ग्लोब वाले में दिखाया हूँ तो इसके वेस्ट में कौन सा पड़ता है महादेश, है ना, तो पड़ता है अफ्रीका। तो ये अफ्रीका है ना, ये अफ्रीका है। और अफ्रीका के बगल में कौन सा है महासागर, तो अटलांटिक महासागर, है ना। इस प्रकार की आकृति बना रहा है ये, इस प्रकार की, है ना। ऊपर ये नॉर्थ में नॉर्थ अटलांटिक और साउथ में इसी का नाम है साउथ अटलांटिक, है ना, साउथ अटलांटिक। और फिर ये साउथ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका, और ये नॉर्थ अमेरिका, है ना, ये वाला हिस्सा नॉर्थ अमेरिका। तो इसके कहें कि ये नॉर्थ अमेरिका और फिर एशिया, और ये जो बीच वाला हिस्सा है तो इसको बोलते हैं नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, है ना, यानी प्रशांत महासागर, है ना, उत्तरी प्रशांत महासागर। और ये है साउथ पैसिफिक ओशियन यानी दक्षिणी प्रशांत महासागर, है ना, दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो कहें कि महासागर जो है विश्व के जो पृथ्वी पर अगर कहें 71% भाग को महासागर घेरे हुआ है। कितने भाग को, 71% भाग को जो है महासागर घेरा हुआ है, 71% भाग को 71% भाग को महासागर घेरा हुआ है। अब एक एक करके बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा महासागर कौन होगा, है ना, क्रमबद्ध के हिसाब से गहरा कौन होगा, इस प्रकार से जितने भी महासागर है सबको बता रहा हूँ ताकि और आसानी होगा, है ना। तो सबसे जो है बड़ा महासागर कहें तो सबसे बड़ा महासागर या सबसे गहरा महासागर तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर, है ना, ये जो है यही हो जाएगा प्रशांत महासागर। एक नंबर पर प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर भी और सबसे गहरा महासागर भी। अब दूसरे नंबर पर आता है ये अटलांटिक महासागर, है ना, दूसरे नंबर पर ये अटलांटिक महासागर आता है। दूसरे नंबर पर ये सबसे दूसरे नंबर का बड़ा महासागर भी है और गहरा महासागर भी है, अटलांटिक महासागर। और तीसरे नंबर पर आ जाता है हिंद महासागर, ये जो एम आकृति का बना रहा है हिंद महासागर तीसरे नंबर पर, है ना, तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर ये आ जाता है आर्कटिक महासागर, है ना, ऊपर में। और फिर नीचे में आ जाता है ये अंटार्कटिक महासागर, है ना। तो टोटल कितने महासागर हो गए, 5 महासागर, है ना। एक नंबर में कौन सा, प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन। दूसरे नंबर पर अटलांटिक ओशियन, है ना। तीसरे नंबर पर इंडियन ओशियन। चौथे नंबर पर आर्कटिक ओशियन और 5वें नंबर पर अंटार्कटिक, है ना। ये 5 महासागर है। अब एक एक करके बता रहा हूँ कि कौन सा महासागर जो है सबसे बड़ा है और क्या है उसमें, है ना। तो अब जो है एक एक करके बता रहा हूँ। तो सबसे बड़ा महासागर जो है ये प्रशांत महासागर है ना, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ये विश्व का सबसे गहरा महासागर भी है, ये विश्व का सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर है। विश्व ये विश्व का सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर है। इसमें जो है रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति देखने को मिलती है ना, इसमें रिंग ऑफ फायर, है ना। इस प्रकार से इसमें जो है प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर देखने को मिलती। प्रशांत महासागर चारों ओर फैला हुआ ये ज्वालामुखी क्षेत्र है। ये इस प्रकार से जो है चारों तरफ से ये जो प्रशांत महासागर है क्या ये, इसमें जो है ज्वालामुखी का क्षेत्र मतलब बनता है। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी भूकंप इसी रिंग ऑफ फायर में ही आता है सबसे ज़्यादा, है ना। यह अगर कहे कि ये जो है घोड़े की नाल की आकृति का निर्माण करता है एक प्रकार से, इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, है ना, घोड़े की नाल की आकृति का निर्माण करता है। इस क्षेत्र में विश्व का 75% से अधिक जो है मतलब यहाँ जो है ज्वालामुखी आता है इस महासागर में, है ना, प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में।
और इसका जो है सबसे अगर कहें कि जो गहरा सबसे गहराई वाला क्षेत्र जो है प्रशांत महासागर का सबसे गहराई वाला क्षेत्र तो वो है मेरियाना ट्रेंच, है ना, मेरियाना ट्रेंच। ये जो है यहाँ पर सबसे इसका आता है ना, इस वाले भाग में प्रशांत महासागर में मेरियाना खाई जो है सबसे गहरा माना जाता है। यहाँ पर ये विश्व में सबसे गहरा माना जाता है प्रशांत महासागर, है ना। प्रशांत महासागर में ही ऑस्ट्रेलिया की पूर्व की ओर क्वींसलैंड के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के इस वाले तट पे जो है, इसके तट का बात हो रहा है, इस पे जो है क्या पाया जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ, यानी समुद्री प्रवाल भित्ति। समुद्र के अंदर भी कहें कि जो प्रवाल भित्ति पाया जाता है उसके बारे में कह रहे हैं कि इसमें जो है प्रवाल भित्ति पाया जाता है। अब जो है दूसरे नंबर का महासागर कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर है। ये अटलांटिक महासागर दूसरे नंबर पर, अटलांटिक महासागर। इसे जो है अटलांटिक महासागर को अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है दूसरे सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा महासागर है दूसरे नंबर पर। इस महासागर के उत्तर की ओर शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र जिसे सारगैसो सागर कहा जाता है। यहाँ पर जो है एकदम स्थिर जल का क्षेत्र बनता है, इसको जो है सारगैसो सागर का नाम दिया जाता है, सारगैसो सागर का नाम दिया जाता है ना। सारगैसो सागर चारों ओर से समुद्र से ही घिरा है। यह एक विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति होती है जिसके लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। कहें कि पानी के ऊपर एक घास टाइप का जो है वो तैरता रहता है ना, उसी को सारगैसो सागर कहा जाता है। अब तीसरे नंबर का ये जो है हिंद महासागर, तीसरे नंबर पर कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है ना। तीसरे नंबर पर कौन सा महासागर, ये दुनिया का तीसरा बड़ा महासागर है जो कि दक्षिण एशिया में है ना। ये एशिया ऊपर में देख रहे हैं, एशिया है ये, और इसके नीचे में दक्षिण साइड में कौन सा है, तो ये हिंद महासागर है ना। ये ऑस्ट्रेलिया क्या है कि पूरब में जो है ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम में जो है अफ्रीका के बीच में है हिंद महासागर। फिर उसके बाद में आता है आर्कटिक महासागर, है ना। आर्कटिक ओशियन यह दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। ये आर्कटिक ओशियन यह सबसे छोटा महासागर है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है। ये अगर ग्लोब पर देखें तो ये किस वाले भाग में है, ये उत्तरी गोलार्ध में है। इसे छिपता हुआ महासागर के नाम से जाना जाता है ना, क्योंकि यह साल में अधिकांश समय बर्फ से ही ढका रहता है। और फिर सबसे लास्ट में आता है अंटार्कटिक महासागर। तो अंटार्कटिक महासागर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है ना। तो इस प्रकार से ये महासागर का रहा आज का, बस इतना ही, है ना। अगर कहें कि क्रमबद्ध के हिसाब से आएगा तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर उसके बाद हिंद महासागर, फिर जो है आर्कटिक महासागर, है ना, और लास्ट में अंटार्कटिक, है ना, लास्ट में अंटार्कटिक।